जैसे मॉब लिंचिंग हुई और सरकार जो मेन है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और वो चुप हैं, योगी जी हैं अगर वो चुप हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ, अगर जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही है। अगर आप खामोश हैं यानी कि आप राज़ी हैं, आपके मन के मुताबिक काम हो रहा है। पैसे दिए बच्चों को बांटने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये वो सुविधाएं तो उन्होंने किया है, अपने से कोशिश तो उन्होंने किया है। तो इसमें हम तो क्या अब इसका मतलब कि आप प्रधानमंत्री की अगर दौड़ है जिसमें बात कही जा रही है नीतीश कुमार जी की भी, तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे? क्या हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि भाई वो जल्दी से प्रधानमंत्री वही हो जाए। लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। वो तो बिहार के लिए एक देवता समझिए कि वो आ गए। बिहार की बिगड़ी हालात को बनाने में उनको काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी परेशानियां हुई, लेकिन बिहार को उन्होंने आज बिहार बना दिया है, बेहद खूबसूरत बनाया है। हमारे जो पसमानदा है यानी बैकवर्ड क्लास के लोग वाकई बैकवर्ड हैं, जहनी तौर पर है बैकवर्ड हैं। ये लोग सिर्फ एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये कहा था कि पसमानदा के बारे में भी हमको सोचना है, उनके उत्थान के बारे में भी हमको सोचना है। एक वर्ड उनका ये बोलना था कि ये पसमानदा लगे कूदने, समझ गए कि बस सब कुछ हमको मिल गया। प्रधानमंत्री ने कह दिया हमको सब कुछ मिल गया, करेंगे वो करेंगे, लगे कूदने। लेकिन हाथ में मिला क्या? ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत आराम से हैं, बहुत मज़े में हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है मोदी हुकूमत से या अभी की हुकूमत से या जोगी हुकूमत से। लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि कितने यूपी के कितने घरों को ऐसे ही बुलडोजर से गिरवा दिए गए, कितनी मस्जिदों को मिसमार करा दिया गया। जो ट्रेजेडी है वो सबको मालूम है, कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान का। आसफा के साथ जो हुआ वो सबके सामने है। वो हमारे समाज की बेटी थी, उसके साथ कितना घिनौना हुआ ये सब लोगों को पता है। बिल्किस बानो जिसके रेपिस्ट उसके सामने बरी कर दिए गए, ये सारे लोगों से छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, ये सब लोगों की आंखों के सामने। BSc, MA, M.Com करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने। सोशल मीडिया पे कई तरह के बयान, कई तरह के वीडियोस, कई तरह के प्रोपगेंडा फैलाया जा रहा है, जबकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सच्चाई से बिल्कुल परे हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो राजनीति से बिल्कुल भरपूर उसमें चाशनी लगा करके और आपके सामने परोसा जा रहा है। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से अभी चुनावी माहौल अब शुरू हो गया है 2024 को लेकर के, इसमें चाहे वो सत्तासीन पार्टियां हो चाहे वो अपोजिशन हो, अपने अपने स्तर से लोगों को मोटिवेट करना, डिमोटिवेट करना, अपने तरफ आकर्षित करना, माहौल बनाना, ये सारी कवायद अब शुरू हो चुकी है। कुछ तस्वीरें उत्तर प्रदेश से भी आ रही हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि जो वहाँ का मुस्लिम वर्ग है, खास करके जिसे पसमानदा, ये एक ऐसा शब्द है पसमानदा, प्रधानमंत्री ने इस शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद इसका राजनीतिकरण भरपूर होने लगा। उत्तर प्रदेश में भी कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि वहाँ का पसमानदा वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से काफ़ी खुश है, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है, इन सारी चीज़ों को भी हमें समझना होगा। आज हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर शमीम अहमद। चूँकि ये उर्दू के प्रोफेसर हैं और एक स्कॉलर भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि वो एक पसमानदा के विषय पे इन्होंने उस पर रिसर्च भी किया है। सामाजिक अगर ताने बाने को देखें तो उस पर भी अभी भी लोग रिसर्च करते हैं, और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम इनसे समझने की भी कोशिश करेंगे कि इसका कितना असर आने वाले समय में पड़ेगा, खास करके चुनाव में। सर, बहुत स्वागत है आपका। जी, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक बड़ा मामला चल रहा है उत्तर प्रदेश का, कि जिसमें बताया जा रहा है कि वहाँ हालांकि शुरू हुआ है राहुल गांधी जी के बयान से, कि जब राहुल गांधी जी ने अमेरिका में बयान दिया है कि अभी भी देश के मुसलमानों के हालात जो है कि बहुत बदतर है, और उसके बाद एक मामला चल रहा है कि नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ मुस्लिम तंजीम या फिर मुस्लिम लोग या मौलाना जो सिंबॉलिक तौर पे हैं, जो कथित तौर पे ये बात बताया जा रहा है कि वो लोग कहते हैं कि उनका बयान बिल्कुल गलत है, हम लोग योगी आदित्यनाथ के इस माहौल से बहुत खुश हैं। आप क्या कहेंगे इस पर? जहाँ तक मेरा नज़रिया है, मेरा ख्याल है इसके मुताल्लिक, तो राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है अमेरिका में या बाहर, जो भी उन्होंने बयान, अपना स्टेटमेंट जो दिया है, बिल्कुल वो सही है। और हम सब जानते हैं, तकरीबन ये हिंदुस्तान के सारे लोगों को ये पता है कि सचर कमेटी जो कायम किए गए थे, या रंगनाथ मिश्रा जो कमीशन जो बनाया गया था, उनकी रिपोर्ट को हम लोगों ने पढ़ा है, जाना है, देखा है। उस रिपोर्ट में यही है कि मुसलमानों की, हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, बद से बदतर है।
तो जब रिपोर्ट कह रही है सचर कमेटी की रिपोर्ट कह रही है, रंगनाथ मिश्रा कमेटी कह रही है कि बद से बदतर हालत है। हम लोग खुद भी देखते हैं कि इस हिंदुस्तान के जितने भी मुस्लिम आबादियाँ हैं, आबादियों में जाकर घूमिए, देखिए बिहार के हालत को देखिए, यूपी के पूर्वी जो छोर है उस इलाके को देखिए आप, या बंगाल के देहातों में चले जाइए, बिहार के पूर्वी जो इलाका है जैसे किशनगंज, अररिया, कटिहार, पूर्णिया वगैरह वगैरह, उधर जाकर आप देखिए मुसलमानों की हालत बद से बदतर, वाकई बदतर है। और पता नहीं यूपी के लोग कैसे कह रहे हैं, दाढ़ी टोपी लगाकर वो लोग कहे अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि यहाँ हम लोग बहुत अच्छे से हैं, बहुत ही हैं। या तो उन लोगों को ख़रीदा गया है और नहीं तो वो लोगों को डराया गया है, डरा कर इस तरह का स्टेटमेंट दिलवाया जा रहा है। जिन लोगों ने कहा कि हमारी हालत बहुत ही अच्छी है, वो बसाते खुद देखने में बहुत ही गरीब तबके के लोग लग रहे हैं। और यही तो एक सवाल यहाँ उठता है कि जो लोग आज सोशल मीडिया के ज़रिए आकर के इस बयान को दे रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि हम लोग अच्छे हैं। तो कुछ दिन आपने देखा होगा कि टीवी डिबेट में भी बहुत सारे कथित तौर पे मौलाना बैठ जाते थे और वो उन्हें इस्लामिक स्कॉलर कहा जाता था, और वो लोग कई ऐसे भ्रांतियाँ फैला दिए, कई ऐसे उन लोगों ने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया जिसको लेकर के भाजपा को एक बड़ा मुद्दा मिलता था, और कहीं ना कहीं मुस्लिम तंजीम वो अपने आप को एकदम बिल्कुल बचाव मुद्रा में आते थे। क्या अब उसी माहौल को बनाया जा रहा है क्या उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम वाकई पसमानदा हैं। हमारी जो पसमानदा है यानी बैकवर्ड क्लास के लोग वाकई बैकवर्ड हैं, जहनी तौर पर है बैकवर्ड हैं। ये लोग सिर्फ एक बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने ये कहा था कि पसमानदा के बारे में भी हमको सोचना है, उनके उत्थान के बारे में भी हमको सोचना है। एक वर्ड उनका ये बोलना था कि ये पसमानदा लगे कूदने, समझ गए कि बस सब कुछ हमको मिल गया। प्रधानमंत्री ने कह दिया हमको सब कुछ मिल गया, और उसके बाद ये लोग क्या क्या न कहने लगे, ये है वो है, हम ये करेंगे वो करेंगे, लगे कूदने। लेकिन हाथ में मिला क्या? ये लोग कह रहे हैं कि हम बहुत आराम से हैं, बहुत मज़े में हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है मोदी हुकूमत से या अभी की हुकूमत से या जोगी हुकूमत से। लेकिन वो लोग भूल गए हैं कि कितने यूपी के कितने घरों को ऐसे ही बुलडोजर से गिरवा दिए गए, कितनी मस्जिदों को मिसमार करा दिया गया, कितने खानकाहों को गिरवा दिया गया। और वो आसिफा का जो ट्रेजेडी है वो सबको मालूम है, कौन नहीं जानता है हिंदुस्तान का। आसिफा के साथ जो हुआ वो सबके सामने है, वो हमारे समाज की बेटी थी, उसके साथ क्या कितना घिनौना हुआ ये सब लोगों को पता है। बिल्किस बानो जिसके रेपिस्ट उसके सामने बरी कर दिए गए, ये सारे लोगों से छुपी ढकी छुपी बात नहीं है, ये सब लोगों के आंखों के सामने है कि बिल्किस बानो को जो रेप किया उनको बाइज्जत बरी करा दिया गया। तो ये सारी बातें हैं, इन तमाम बातों को मुसलमान भूल जाते हैं। कैसे भूल जाते हैं, हम कैसे इसको भूल पाएंगे? तो इस संदर्भ में, इस हालात में क्या करे मुसलमान, क्या करना चाहिए उसको? मुसलमानों को करना क्या चाहिए? अपने हक हकूक़ के लिए तो लड़ना है, उसमें तो कोई नहीं है, तो हम लड़ना है। लेकिन अभी सारे लोग अपने आवाज़ भी कर रहे हैं कि हम क्या करें ऐसी हालत में। हुकूमत टोटली मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। यहाँ की हुकूमत को कैसे हम मान लें उसको कि वो हमारा हमदर्द है, जो कि हुकूमत हमको हर जगह आतंकवादी के नाम से मौसूम करती है, आतंकवादी घोषित करती है कि मुसलमान मीन्स आतंकवादी। सरकार करती है कि उसके नेता कहते हैं? उसके नेता कहते हैं। अच्छा सर, अगर सरकार जो है, अगर उसके वर्कर्स कोई भी काम करते हैं, जैसे मॉब लिंचिंग हुई और सरकार जो मेन है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं और वो चुप हैं, जोगी जी हैं अगर वो चुप हैं, तो इसका मतलब है कि हाँ, अगर जो कुछ भी हो रहा है बिल्कुल सही है। अगर आप खामोश हैं यानी कि आप राज़ी हैं, आपके मन के मुताबिक काम हो रहा है। मॉब लिंचिंग हो रहा है, कौन मारा जा रहा है? मुस्लिम मारे जा रहे हैं। तो इस तरह की जो घटनाएं हमारे हिंदुस्तान में हो रही हैं और आप चुपचाप चुप्पी साधे हुए हैं, इसका मतलब है कि जो हो रहा है वो सही है। इसी पे हम एक बात और कहेंगे कि आपने एक बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया, आरोप लगा दिया। हालांकि आरोप क्या है, लोग देख भी रहे हैं इस चीज़ को। लगभग 2014 के बाद इसमें बढ़ोतरी हुआ है, घटा नहीं है। बिहार में भी तो इस तरह की घटनाएं हुई हैं। बिहार में आप लोग महागठबंधन की सरकार मतलब बनाए हैं। यहाँ का मुसलमान ये समझ रहा है कि महागठबंधन की सरकार होगी तो हम सुरक्षित होंगे, लेकिन यहाँ भी कई घटनाएं हो गई। सिवान में हैं आप, सिवान में भी कई लगभग 3-4 ऐसी घटनाएं हो गई। अभी सिवान सदर में भी आपने देखा अलाउद्दीन अंसारी को मॉब लिंचिंग कर दिया गया। ठीक, हसनपुरा में भी एक ऐसे कसाब थे नसीर अहमद, उनको भी मॉब लिंचिंग करके मार दिया गया। बढ़हरिया में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो फिर आप योगी जी को आप दोष ठहरा रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को और तेजस्वी यादव क्या कहेंगे आप? हम योगी जी को या मोदी जी को हम कसूरवार नहीं ठहरा रहे हैं। ठीक है भाई, जो मॉब लिंचिंग हो रहा है तो उस पर का स्टेटमेंट होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार में क्या करें? अगर बिहार में भी इस तरह का हो रहा है तो नीतीश कुमार को भी इस पर कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए कि आखिर हमारे यहाँ इस तरह से क्यों हुआ।
इस पर एक्शन तो होना चाहिए, वरना जिस तरह से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में जो मॉब लिंचिंग हो रही है उसी तरह से अगर बिहार में होने लगे तो फिर बिहार में राजस्थान में फ़र्क क्या है? कोई फ़र्क नहीं है। तो इन लोगों को भी एक्शन लेना चाहिए और उसी का असर है कि इधर इस तरह से हो रहा है। वो राजस्थान वाला जो मॉब लिंचिंग हो रही है या और सब जो हो रहा है उसी का असर यहाँ भी दिखने को मिल रहा है, इक्का दुक्का मिलने लगा है। यहाँ सरकार क्यों खामोश? यहाँ सरकार को खामोश नहीं होना चाहिए, सरकार को सख्त एक्शन लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए नीतीश कुमार जी ने एक्शन लिया भी था, जैसे बिहार शरीफ में जो हुआ था, जो दंगे हुए थे, जो घर जलाए गए थे, उस पर उन्होंने काफ़ी एक्शन लिया, इसमें कोई शक नहीं है, हम उससे इनकार नहीं कर सकते हैं। तो ये एक्शन लेने में कम नहीं है, कर रहे हैं नीतीश जी। ऐसे हालात में अगर आपकी बातों को अगर हम लोग अगर एक बड़ा निचोड़ में देखें तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा की सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। आपके कहने का मतलब जैसे कि निचोड़ निकाला जाए तो फिर मुसलमानों को क्या करना चाहिए? एक तरफ जहां कांग्रेस के शासनकाल में भी मुसलमानों के साथ तशद्दुद हुए, कई ऐसे बड़े दंगे हुए, फसाद हुए, महागठबंधन में भी वही हो रहा है। तो आखिर आपके कहने से मुसलमानों को क्या करना चाहिए? कहाँ जाए मुसलमान, फिर क्या करे वो, या फिर सियासी दलों से क्या कहेंगे आप? यही तो मुसलमानों की मजबूरी है कि मुसलमान जाएँ तो जाएँ, क्या करें। हालांकि हम यहाँ के हिंदू भाइयों को, जो यहाँ मेजॉरिटी ग्रुप में जो हिंदू भाई हमारे हैं, मैं उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ। मैं हमेशा उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये लोग कितने अच्छे हैं। अगर तमाम हिंदू इसके ख़िलाफ़ हो जाते मुसलमानों के, तो मुसलमान फिर रहते कहाँ? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता मुसलमानों के लिए। लेकिन मुसलमानों की तरफ से वकालत करने वाले हिंदू भाई ही हमारे हैं जो उनको छापे हुए हैं। हालांकि ये भी सही है कि ये हिंदुस्तान हमारा है, हिंदुस्तान हम, ये हमारे पुरखों ने हिंदुस्तान को बचाया है, ये इसमें खून से सींचा है इस हिंदुस्तान को। हिंदुस्तान को अगर सोने की चिड़िया बनाया तो मुसलमानों ने ही बनाया है, हिंदू भाई भी हमारा साथ साथ रहे हैं, सारे लोग मिलजुल कर इसको बनाए हैं। तो वैसी हालत में हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ बनता है इस देश को देखना, इस मुल्क को बचाना, और हम भी इसके लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे, काम करेंगे। और ये सारी जो बातें, जो घटनाएं जो हो रही हैं, वैसी हालत में हमको क्या करना चाहिए, तो अब तो हम खुद तजब्ज़ब में हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें, किससे हम कहें अपनी बात को। जो मेन जो रक्षक हमारा है वही भक्षक हो गया है, तो हम किससे क्या कहेंगे। तो वैसी हालत में हमको ऐसी हालत में हमें या तो सब्र से काम लीजिए और जो हक है उसको बोलिए। हक को तो रखना पड़ेगा सबके सामने, आवाम के सामने उस हक को बयान करना होगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, सरकार हमारे साथ क्यों इस तरह से कर रही है। हालांकि कोई ऐसी सरकार में, जितने भी लोग पले बढ़े हैं, जितने भी लोग सरकार में हैं, सब जानते हैं कि मुसलमानों ने इस देश के लिए क्या किया है, मुसलमानों ने क्या नहीं किया है इस मुल्क के लिए। सबसे ज़्यादा अगर कुर्बानियाँ दी हैं तो मुसलमानों ने दिया है और सिखों ने दिया है, और हिंदू भाई तो हमारे थे ही, वो लोग तो हैं ही। फिर भी उनके साथ इस तरह से ये लोग जानबूझकर ये सब करते हैं। प्रोफेसर साहब, हम इसको कुल मिलाकर के इस बात को समझे तो यानी कि आपका जो नज़रिया है या आपका जो कहने का मतलब है वो यही कि इस देश में जो आवाम है, जो आम शहरी हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सियासत जो है कि हम लोगों को बांट दिया है। शायद सियासत, बिल्कुल सियासत नहीं हमें बांटा है, सियासत नहीं बांटा है। और ये सियासत ही है कि हमारे मुस्लिम जो पसमानदा जो समाज है उसमें इक्का दुक्का लोग या तो पैसे पर बिक रहे हैं और नहीं तो जहनी तौर पर दबाव दिया गया है, जो गलत स्टेटमेंट अपना दे रहे हैं। कोई बयान नहीं दे करके बल्कि सच्चाई बयान, ये बयान नहीं देना चाहिए, बल्कि हक को बोलना चाहिए। जो तुम, हम क्यों नहीं रखेंगे, झूठ क्यों बोलेंगे। जो हो रहा है हमारे साथ वही बात हम कहेंगे और खुलकर मीडिया को ही बतलाएंगे कि हमारी बात तमाम आवाम के बीच जाए, आवाम जाने, सारे लोग समझें कि मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है। बहुत ऐसे लोग हैं जो कुछ जानते ही नहीं हैं। और जिन लोगों ने स्टेटमेंट दिया है अपना कि हम लोग इस हुकूमत में बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे हैं, वो तो गरीब तबके के लोग हैं। उनको ये भी नहीं मालूम है कि पूर्णिया में कैसे मुसलमान हैं, या कटिहार में कैसे मुसलमान हैं, या देहातों में, बंगाल के देहातों में चले जाइए कैसे कैसे लोग हैं, उन लोगों को क्या पता है। नीतीश जी को क्या कहिएगा आप, आपकी सरकार है यहाँ पे? तो नीतीश जी को तो हम तो उनको बहुत मैंने उनका आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए कि बिहार को उन्होंने बिहार बनाया, वाकई बाहर बना दिया। फिर आपने कहा पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, इसको कैसे तो वो अब लगे हुए, जो हालात जो बिगड़े हुए हैं पहले से, उसको दुरुस्त करने में टाइम तो लगेगा, वक्त तो लगेगा। कितना वक्त लीजिएगा? नीतीश जी ने तो काम कितना, 17 साल यानी कि 18 साल नीतीश जी का हुआ, और उसके बाद भी बिहार में मुसलमानों की हालात नहीं सुधरी। अगर हम उत्तर बिहार के किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा, सीतामढ़ी की बात करें, वहाँ आज भी दयनीय स्थिति है। इसका जिम्मेवार कौन है? फिर भी इसके लिए हम देखिए, इसमें नीतीश जी का कम अहम रोल नहीं है।
नीतीश जी ने बहुत अहम रोल अदा किया है। मुसलमानों के बच्चों के लिए पहले उन्होंने मुसलमानों के बच्चों के लिए ही कहा कि अगर मुस्लिम बच्चे मैट्रिक में फर्स्ट क्लास लाएंगे तो हम उनको 10,000 रुपया प्रोत्साहन राशि देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने इंटर में कहा कि इंटर में अगर करेगा तो 25,000 देंगे। वैसे ऐसे उन्होंने प्रोत्साहित तो किया लोगों को, मुसलमानों के बच्चों को। माइनॉरिटी कल्याण विभाग में, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग में उन्होंने काफ़ी पैसे दिए बच्चों को बांटने के लिए, पढ़ने के लिए, और ये वो सुविधाएं तो उन्होंने किया है, अपने से कोशिश तो उन्होंने किया है। तो इसमें हम तो क्या अब इसका मतलब कि आप प्रधानमंत्री की अगर दौड़ है जिसमें बात कही जा रही है नीतीश कुमार जी की भी, तो क्या आप लोग देखना चाहेंगे क्या? हम तो बिल्कुल चाहेंगे कि भाई वो जल्दी से प्रधानमंत्री वही हो जाए, अगला प्रधानमंत्री हमारे वही हों। इसलिए कि उनसे बेस्ट हमको कोई नहीं लग रहा है कि वो प्रधानमंत्री के लिए बिल्कुल सूटेबल हैं। वो तो बिहार के लिए एक देवता समझिए कि वो आ गए। बिहार की बिगड़ी हालात को बनाने में उनको काफ़ी वक्त लगा, काफ़ी परेशानियां हुई, लेकिन बिहार को उन्होंने आज बिहार बना दिया है, बेहद खूबसूरत बनाया है उन्होंने। लेकिन बीजेपी के लोग कहते हैं कि फिर जिस हालात में पहले थे लोग, आज फिर उस हालात में डाल दिए हैं नीतीश जी, अराजक सजा। बिल्कुल नहीं डाले हैं, बिल्कुल ठीक चल रहा है, फर्स्ट क्लास का बिहार है। जाइए, सड़कें चमक रही हैं, लाइट रह रही है दिन रात। लोगों को चाहिए क्या? स्कूल में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। यानी कि अगर उत्तर प्रदेश और बिहार से कंपेरिजन किया जाए तो मुसलमानों के हालात सबसे बेहतर कहाँ पे है? अभी हालात हमारे यहाँ के ठीक हैं। नीतीश जी के रिजीन में बहुत अच्छा है, नीतीश जी बहुत अच्छे हैं, यहाँ के मुस्लिम बहुत खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है इन्हें। यूपी के हालात तो हम लोग सुनते हैं तो रोज़ रोते हैं कि ऐसे आज यहाँ वो हो गया, मुसलमानों के साथ ऐसे हो गया, मुसलमान घर टूट गया, वो लड़की जो रोड पर घूमते फिर रही है उसको रहने के लिए कहीं जगह नहीं है, जोगी जी ने उसका घर ही तोड़वा दिया। नहीं, वो जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब थे, उनका पूरे मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया। तो इस तरह के हालात तो हमारे यहाँ नहीं हैं। कम से कम हमारे नीतीश जी सारे मुसलमानों की सुध तो लेते हैं, तो इसलिए हम इनको बेस्ट कहेंगे। और ये बात सही है कि लालू जी ने बैकवर्ड मुस्लिम या किसी भी बैकवर्ड को चलना बोलना सिखलाया। उन्होंने ही, लालू जी का बहुत बड़ा रोल है यहाँ पर ये बिहार में, कि उन्होंने बैकवर्डों को चलना सिखाया, बोलना सिखाया, अपना हक मांगना सिखाया। उन्होंने भी काम किया और उसको जामा पहनाया नीतीश कुमार जी ने। नीतीश कुमार ने बहुत काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल, आपने सुना, ये प्रोफेसर समी अहमद साहब थे और जिस बात को इन्होंने रखा है, अलग बात है कि इन्होंने जिस तरीके से मुसलमान का पक्ष लेने का जो प्रयास किया, उनके पीछे उन्होंने तर्क दिया यही कि आखिर जिस तरीके से तशद्दुद हो रहा है, जुल्म ज़्यादती हो रही है मुसलमानों के साथ, देश के प्रधानमंत्री इस पे खामोश हैं, जबकि उनको अपनी खामोशी तोड़नी चाहिए। कुछ हालात उत्तर प्रदेश में भी यही है, इस चीज़ को लेकर के यहाँ के मुसलमानों में थोड़ी सी नाराज़गी रहती है, लेकिन उसका जब तुलना किया जाता है बिहार से तो यहाँ लगता है कि नहीं, वो सारी चीज़ें यहाँ नहीं हैं। अगर यहाँ कोई भी गलत करता है तो उसका सज़ा बराबर मिलती है, चाहे वो किसी भी धर्म, किसी भी मज़हब का हो। दूसरी बात इन्होंने ये कह दिया कि जिस तरीके से यहाँ आम आवाम, जो आम शहरी, आम नागरिक है, जो सभी लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं, लेकिन सियासत का एक खेल ऐसा है जिसमें हम सब उलझ करके रह गए हैं। आगे आने वाले समय में 2024 में अब इसमें क्या कुछ देखने को मिल रहा है, एक उम्मीद पाल करके एक आम आदमी भी बैठा हुआ है, एक पार्टियाँ बैठी हुई हैं और उसके बाद नेता बैठे हुए हैं। खैर, नेताओं को तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन एक आम आदमी को क्या मिलता है, अब आप इसको देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।